दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग फील्ड लाइंस खींच चुके हैं, काफी ज्यादा आइडिया लग चुका है और खासकर पॉइंट चार्जेस के अरेंजमेंट की बात हो चुकी है। उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज थी क्वेश्चंस पूछने वाली, चाहे 3D स्पेस में वाली बातें, तो वो बात हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट चार्जेस कई हों तो रिजल्टेंट फील्ड हम लोग नेट फील्ड कैसे लेंगे और उनके अपने लाइन ज्वाइनिंग का अच्छा अरेंजमेंट हुआ तो ग्राफ खींचेंगे कैसे ना। तो लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मेंशन ना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in each case. प्लस प्लस है और ये प्लस माइनस है। चाहे दोनों के बीच में डिस्टेंस डी ही रख सकते हैं। माइनस क्यू है और पॉइंट ये पी है। प्लस क्यू है, प्लस क्यू है और प्लस क्यू है और ए है। सिमिलरली प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, पी पॉइंट ये है और यहां पर पी पॉइंट है। सिमिलरली प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, रेगुलर पेंटागन है और पॉइंट ये है। सिमिलरली प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये पी पॉइंट है। मैं रेगुलर हेप्टागन बना सकता हूं, एनगन बना सकता हूं, सर्कल बना सकता हूं, है ना। मैं आगे का केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं सर्कल वर्कल का भी, सर्कल भी बना देता हूं। रेगुलर एनगन भी बना लीजिए। क्वेश्चन में मेरे कहने का सेंस ये है बस कि मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जानबूझ के दे दिया। हम लोग फोर्स में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ लिए थे, याद होगा तो काफी ज्यादा पढ़े फोर्स में, एक एक चीज समझाने की कोशिश किया। आपको मैं बता देता हूं, मैं जब फोर्स पढ़ा था तो यहाँ पे अभी खाली जगह है, ये जहां पे फील्ड पूछा हूं, खाली जगह में फील्ड पूछा भी जाता है ना ऐसे। और वहां पे चार्ज रखने पे बाकी सब के कारण फील्ड की बात करते हैं अक्सर। ये भी समझने वाली बात है ना। तो स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेस में फील्ड होता है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पर, और जब कोई मास यहाँ पे मास होता है तो उसे फोर्स लगने लगता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका मतलब जो मैं बताया हूं फिर से याद दिला रहा हूं, हालांकि मैं पिछले क्लास में बताया था, उसके भी पिछले क्लास में बताया था। फोर्स और फील्ड रिलेटेड हैं। जितना भी फोर्स निकाले हो, जितना भी मैं पढ़ाया हूं, तो एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स में पूछाऊंगा, जहां जहां पूछाऊंगा। कई बार ऐसा भी रहा होगा कि रॉड पर पूछाऊंगा, स्फेयर पर पूछाऊंगा, रिंग पर पूछाऊंगा।
तो वो तो नहीं, पर पॉइंट चार्ज पर जहां फोर्स होगा तो उस पॉइंट चार्ज को हटा दो और वहीं पे फील्ड पूछने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना होता है। उस फोर्स वाले एक्सप्रेशन में वो चार्ज हटा दो, फोर्स वाले में भी, और वो फील्ड का आंसर है। क्यों? क्योंकि फील्ड कितना होता है, किसी चार्ज पर जितना फोर्स होता है डिवाइडेड वो चार्ज होता है। यहीं से शुरुआत भी किए थे, याद करो फील्ड के बारे में। और जैसे ही नीचे क्यू करोगे तो ये जरूर फोर्स में ऊपर भी रहा होगा, कैंसिल होकर गायब हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हुए हैं फटाफट आंसर बताया जा सकता है। जैसे देखो यहां पर प्लस के द्वारा यदि हम लोग ऐसे न भी करें तो प्लस के द्वारा यहाँ पर अवे फील्ड, देखो प्लस का हमेशा अवे फील्ड होता है, और इसके द्वारा यहाँ पे इधर फील्ड, और आंसर है E0, कैंसिल आउट। ये देखो यहां पर ध्यान से सुनना, प्लस, अच्छा जैसे फोर्स में था किसी भी पॉइंट पर सभी चार्जेस का फील्ड होता है, इसका भी फील्ड है और इसका भी फील्ड है, ये समझो। तो बताओ प्लस का यहाँ पे फील्ड किधर होगा, अपनी तरफ होगा कि आगे होगा? तो प्लस का हमेशा आगे होता है, E इसका इधर, और माइनस का भी यहाँ पे फील्ड होगा, तो माइनस का यहाँ पर अपनी तरफ होता है, कैंसिल नहीं हुआ, जुड़ रहा है। प्लस का यहाँ पर अवे और माइनस का अपनी तरफ और जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि इसका E है तो इसका भी E ही होगा और 2E हो जाएगा, और मतलब E नेट 2। और बताओ एक चार्ज का फील्ड कितना होगा, पढ़ चुके हम लोग, KQ बाई दूरी। यदि ये D है, जल्दी जल्दी में ये भी मिस्टेक होता है, ये D है तो ये दूरी कितनी होगी, D/2 का स्क्वायर। अब ये मत करना कि सर इसका फील्ड लिखे हैं तो इसका भी फील्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वही लिख के तो ये 2 गुना किए हैं, ये भी तो समझो। और वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर जाएगा, आएगा 8KQ/D²। आंसर ये भी समझने की कोशिश करो और जाके तुम देख लेना। यदि एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमारे पास, अच्छा हाँ ऐसे देखो ना, फील्ड यदि मालूम है, फील्ड यदि मालूम है, अब कह दूं यहाँ पे Q0 रख दूं, कितना फोर्स लगेगा, तो यहीं पे Q0 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि फोर्स होता है Q इंटू E होता है, जितना चार्ज रखते हैं उतना टाइम्स E फोर्स लगने लगता है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, दुनिया में जहां पे भी फील्ड 0 होगा, दुनिया में जहां पे भी फील्ड 0 होगा, वहां पर कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स 0 ही होगा। देख लो, फोर्स बराबर QE होता है, E0 तो फोर्स 0, और फोर्स 0 तो E0। हाँ, लेकिन नेट ध्यान रखना, नेट होना चाहिए, एक ये पॉइंट है। तो ये भी देख लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके सब लिख भी लो। अब ये इसी तरह की बात यहाँ पे हुई थी, देखो तो यहाँ प्लस का, प्लस Q का यहाँ पे फील्ड किधर होगा, इधर होगा, अवे। इसका यहाँ फील्ड किधर होगा, अवे होगा। इसका फील्ड यहाँ पे किधर होगा, अवे होगा। याद करो, अभी जस्ट बात हुई है, जब सेम मैग्नीट्यूड के कुछ वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड हो एक प्लेन में, और वेक्टर फॉर्म का एडिशन हो, तो नेट 0 होता है, और यहाँ पे E नेट 0 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी 0 होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका इधर तो इसका इधर, इसका अवे तो इसका अवे, और E0 आंसर है। सिमिलरली इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। जरा ध्यान दो तो, यदि 5 फोर्सेज इक्वली इंक्लाइंड हो, 5 फील्ड इक्वली इंक्लाइंड हो, तो E कितना होता है, 0। यहां थोड़ा मुश्किल से दिखता है, तो जो इवन नंबर साइड्स होते हैं, जो इवन नंबर साइड्स होते हैं, उनका आमने सामने कैंसिल होता हुआ दिखता है।
लेकिन जो ऑड नंबर साइड्स होते हैं, जो ऑड नंबर साइड्स होते हैं, ऑड नंबर मतलब 5, 3, 7, 9, 11, उसमें कैंसिल होता हुआ दिखते तो नहीं है, पर कैंसिल होकर 0 होते हैं। ये भी समझना है। याद करो फोर्स में कितना पढ़े, तो वही सारी चीजें उसमें याद करो कि मैं रेगुलर एन गॉन का भी निकाला हूं, अभी फिलहाल नहीं दिया हूं। तुम जाके रेगुलर एन गॉन अभी इसमें बना लेना और उसी को उठा के ले जाके रख देना और आंसर आ जाएगा। तो अब वही जो फोर्स में पढ़ा चुके हैं वही फिर से पढ़ाना। यहां पर देखो डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल आउट, इसका इधर तो इसका इधर फील्ड, इसका इधर फील्ड तो इसका इधर फील्ड, इसका इधर फील्ड तो इसका इधर फील्ड, इसका इधर फील्ड तो इसका इधर फील्ड, और E की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0। ये समझना है। तो समझने की कोशिश करो किस तरीके से फील्ड और फोर्स, फोर्स 0 कहीं पे भी, फोर्स 0 किसी चार्ज पर, किसी चार्ज पर फोर्स 0 है तो उस चार्ज को वहां से हटा लो, उस जगह पर फील्ड ना 0 ही होगा। और दूसरा, कहीं पे फील्ड 0 है और वहां पे कोई भी चार्ज, पॉइंट चार्ज ले जाके रख दो, फोर्स 0 ही होगा। ये समझना है। हाँ, ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि चार्ज रखने से जो फील्ड देने वाला सोर्स है वो बदल ना जाए। यदि ऐसा हो गया तब फोर्स 0 नहीं भी हो सकता है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये सब किताबों में लिखे, कम लिखे हैं लोग, ये सब किताबों में कई लोग कम लिखे हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि फोर्स निकालने के लिए आप वहां पे कि कितना फोर्स लग रहा है रखे और जो अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है वही डिस्टर्ब हो गया, अब गड़बड़ा जाएगा फिर। तो किस तरीके से चीजें सिमिलर हैं वो आपको देखने वाली बात है। और हम लोग जो जो फोर्स में जिस तरह की बातें सर्कल के एक्सिस पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालने की बात की है, मैं फोर्स वाले में 20 क्वेश्चन भी दिया हूं कि फोर्स निकालना, सब में मैं फील्ड पूछ सकता हूं। तो उन सारे केसेस को किसका क्वेश्चन माना जा सकता है? फील्ड का। ये भी एक पॉइंट है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब ग्राफ की भी बात करते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ वाले भी बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, फील्ड के बारे में एक और यदि बात करें, फील्ड के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो इम्पोर्टेंट केस बना के अलग से नोट्स टाइप का आप कर सकते हैं। किस तरह की बात करते हैं वो भी देख लेते हैं, फिर तो अगले में हम लोग ग्राफ खींचेंगे ही। जरा देखो तो ध्यान से मेरी बात सुनना ना। बस इसके बारे में हम लोग को देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। 2 पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले में तो हम लोग ग्राफ खींचना शुरू करेंगे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ये भी समझने वाली बात है। ध्यान से मेरी बात सुनना। यदि मैं Q2 को थोड़ा दूर कर दूं, फटाक से यहां पर शिफ्ट कर दूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं Q2 को फटाक से यहां पर कर दूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी के बारे में बता रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना जो वजूद है, जिसके कारण फोर्स लगता है एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर, उसकी बात फंडामेंटली बात कर रहा हूं। यदि मैं इस चार्ज को दूर कर दूं तो जब चार्ज दूर होता है तो फोर्स कम होता है ना।
यदि इस चार्ज को मैं दूर कर दूं तो अभी जितना फोर्स इस पर लग रहा होगा इसके द्वारा इस पर दूर कर दूंगा तो फोर्स कम लगने लगेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि when this charge is kept little bit away then force suddenly less or after some time, very small time, infinitesimally small time, ये बताना है। मतलब ये कि यदि मैं इसको फटाक से दूर कर दूं तो दूर करते ही यहां रखते ही फोर्स कम हो जाएगा। कम तो होना है, तो रखते ही फोर्स कम होगा कि थोड़ी देर बाद कम होगा। वो थोड़ी देर का मतलब 0 टाइम नहीं, थोड़ा सा टाइम, वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली, अनंत सूक्ष्म टाइप का। तो वो बताना है कि थोड़ी देर बाद कम होगा। इसका जवाब तो सुनने में तो कई लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा है। चलिए मैं बताता हूं, हिंट कर देता हूं, तब आप सोचिए। वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा, ध्यान से सुनना। यदि मैं इसको मैं दूर किया और फोर्स इसी पर देखा कि कम कितने देर बाद हुआ, लेकिन दूसरा केस देखो, इसको मैं दूर किया और फोर्स मैं इसी पे देखा। ध्यान सुनो, एक बार इसको मैं दूर करके इसी पर फोर्स देखा और एक बार मैं इसको दूर करके फोर्स मैं इसी पर देख रहा हूं। फोर्स 2 केस बना रहा हूं, दोनों केस में फोर्स मैं इसी पर देख रहा हूं। बस और दोनों ही केस में फोर्स इस पर कम होगा, लेकिन बताना है कि दोनों अलग अलग बातें हैं, आखिर किसमें कैसा कम होगा। ध्यान सुनना, फोर्स इसी पर देखा जा रहा है, 2 केस है। एक बार इसको फिक्स करके इसी को दूर किए हैं और फोर्स की बात किए हैं, कम होगा। और एक बार इसको फिक्स करके इसको दूर किए हैं और फोर्स इसी पर देख रहे हैं, तो दूर होगा तो फोर्स कम होगा। बताना है कि किसमें थोड़ी देर बाद कम होगा और किसमें सडनली कम हो जाएगा, उसी समय कम हो जाएगा, कि दोनों ही में थोड़ी देर बाद होगा, कि दोनों में ही सडनली कम हो जाएगा। ये चर्चा का एक विषय है, ताकि हम लोग इसको भी समझ सकें। इसका आंसर है, चलो फोटो दोनों बना देता हूं। इसको मैं दूर करके जब मैं इस पे फोर्स की बात करूंगा और इसको फिक्स करके और इसको दूर करके मैं इसी पर बात करूंगा, तो ध्यान से सुनना। जिस समय इसका स्टैटिक फील्ड है नेचर में, फील्ड्स रुके हुए हैं, जब हम इसको दूर रखते हैं, ये जानते हैं मैं क्या बता रहा हूं, फिर से याद दिला दूं। ये हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज फोर्स नहीं लगाता, बल्कि चार्ज सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट किया रहता है, इमिट करता है, रेडिएट करता है और स्पीड ऑफ लाइट से भेजता है और फील्ड फोर्स लगाता है। तो जब हम इसको दूर किए तो हम कम फील्ड में ही रख दिए, इसके कम फील्ड में ही रख दिए, तो रखते ही फोर्स कम हो गया होगा। एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इस तरह की बातें तो कम होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको दूर किया और रखा, तो रखते ही फोर्स कम हो गया होगा, थोड़ी देर बाद नहीं कम होगा, क्योंकि मैं जहां पे रखा वहां पर ऑलरेडी फील्ड कम पहले से ही था और फटाक से कम फोर्स ही लगने लगा। तो यहां पे सडनली रखते ही कम लगेगा ही, लेकिन जरा गौर करिएगा, फोर्स तो यहां पे देखा जा रहा था इस पर, और फोर्स अभी भी इसी पर देखा जा रहा है। फोर्स ये एरो वाले पर ही देखा जा रहा है, पर इसको दूर करके फिर से फोर्स कम होगा। लेकिन पता है कि इसके फील्ड से ही फोर्स लगना था। जैसे ही तुम इसको दूर करोगे तो यहां पर जो फील्ड है वो अचानक कम नहीं होगा,
वो थोड़ी देर बाद कम होगा। जैसे ही इसको दूर करोगे तो इसका जो फील्ड ज्यादा रहा होगा और जो फोर्स लग रहा होगा, इसको दूर करने पर जो इसका फील्ड यहां पर कम होगा वो टाइम होगा d/c टाइम बाद। d/c टाइम बाद कम होगा, क्योंकि कम होने वाला ज्यादा होने वाला डिस्टरबेंस ऑफ फील्ड propagates at the rate of speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती हैं। तो यहां पर तो कम वाले फील्ड में ही रख दिए, इसी के फील्ड से फोर्स लग रहा था, यहां भी इसी के फील्ड से फोर्स लग रहा था, लेकिन इस वाले में कम फील्ड में ही रख दिए, जबकि यहां पर जब इसको दूर किए तो यहां फील्ड कम होने में टाइम लगा। ये बहुत कम टाइम है, पर है, और थोड़ी देर बाद कम होगा। हटाते ही, इसको दूर करते ही यहां पर फील्ड कम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा क्लियर, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ज्यादा अच्छे समझो। इस पे फोर्स कितना लग रहा था बताओ? Q1 Q2/d², याद है? एक काम करो, फील्ड का अस्तित्व समझो। इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा था। अब जरा देखो तो, इस चार्ज को 0 टाइम में हटा दिया। चार्ज को कितने टाइम में खींच के हटा दिया? 0 टाइम में। इसको समझने की कोशिश करो, फील्ड का अस्तित्व। इसको 0 टाइम में खींच के हटा दिया। इस पे फोर्स इतना लगता रहेगा। कितने देर तक मालूम है? इतने देर तक। जानते हो क्यों? जब इसको हटा दिए होगे तो फील्ड खत्म होना शुरू हुआ होगा, और जब तक यहाँ पे फील्ड खत्म नहीं होगा तब तक इस पे फोर्स लगता रहेगा। तो इसको हटा दिए, चार्ज नहीं है, कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि यहां पर फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि चार्ज फोर्स नहीं लगाता, फील्ड फोर्स लगाता है, और फील्ड खत्म होना शुरू होगा। किस रेट से खत्म होगा? स्पीड ऑफ लाइट से खत्म होगा। स्पीड ऑफ लाइट से खत्म होना, यही वो बात किया था कि सन वाला, है ना, जो कहा था कि सन के अबाउट अर्थ घूम रही है ऐसे, तो सन अचानक हट जाएगा तो अर्थ उसी पे घूमती रहेगी, अभी टेंजेंशियली नहीं जाएगी। 8.5 मिनट बाद फील्ड जब वहां पे खत्म होगा सन का, तो टेंजेंशियली हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि टेंजेंशियली ही वेलोसिटी होती है तो जाएगी। लेकिन सन हट चुका है, फिर भी 8.5 मिनट तक अर्थ चलती रहेगी। रीजन, सन फोर्स नहीं लगाता, बल्कि सन फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड फोर्स लगाता है, और जब सन को अचानक हटा लेंगे तो वहां पर फील्ड खत्म होने में अर्थ के पास फील्ड खत्म होने में टाइम लगेगा। वो टाइम खत्म होने में उतना ही लगेगा जो लाइट के स्पीड से जाता है खत्म होने के लिए, फट भड़बड़ाते हुए खत्म होगा फील्ड, लेकिन सन नहीं है और फोर्स लगता रहेगा। ये समझने की कोशिश करिए। और खत्म होने में 8.5 मिनट लगता है, क्योंकि सन लाइट आने में 8.5 मिनट लगता है लगभग। तो एक ये पॉइंट है जो जानना था। तो इसमें हम कम फील्ड में ही रख दिए तो अचानक कम हो जाएगा, लेकिन इसको जब दूर किए तो अचानक कम नहीं होगा, इतने देर बाद कम होगा। एक ये थ्योरी है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। ये केस डिस्कस करना था। दूसरा एक केस डिस्कस करना था हमें, एक क्यू चार्ज को, मास m को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में छोड़ दिए, तो ये इस पे फोर्स लगने लगा होगा फील्ड के कारण, तो ये भागा होगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही ये फॉलो नहीं करेगा, जिधर वेलोसिटी इसकी मिलती जाएगी उधर फॉलो करेगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाइंस ऑफ फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लगता है, पर ये चलना तो इसको वेलोसिटी के अलॉन्ग है। मतलब
चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करता, बस फील्ड लाइंस के लॉन्ग फोर्स लगता है। एक बड़ा स्टेटमेंट मैकेनिक्स में रहा भी होगा, याद करिए, फोर्स से एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन की तरफ ही वेलोसिटी हो, चाहे वेलोसिटी की तरफ ही एक्सेलरेशन हो। तो फोर्स हमेशा फील्ड लाइन के लॉन्ग लगता है, लेकिन वो चलता उसके लॉन्ग है जिसके लॉन्ग से वेलोसिटी मिली रहती है। तो जैसे वेलोसिटी जीरो से भी छोड़ेंगे तो एक्सेलरेट तो होगा, पर ये मुड़ रहा होगा फोर्स के कारण, पर इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो लिख लो ऐसे कि चार्ज पार्टिकल मे नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मे नॉट इसलिए क्योंकि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो मतलब उधर ही चार्ज जा रहा है, तो फॉलो भी कर सकता है। एग्जाम्पल लेंगे और ज्यादा तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और एक चार्ज को लिए और फेंक दिए इधर, तब तो ये ऐसे ही जाएगा। तो ये कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहा है, देखो मेरी बात